इस एपिसोड की शुरुआत हुई से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ह्वांग सांगवुक कांग ह्यूक डीएनए टेस्ट करने के लिए कह रहा होता है क्योंकि वह पता लगा सके कि कांग ह्यूक कांग मिन का असली भाई है कि नहीं। ह्वांग सांगवुक की बात मानकर कांग ह्यूक डीएनए टेस्ट के लिए मान जाता है। डीएनए टेस्ट की लैब एसोसिएशन के तहखाने में स्थित थी। लैब के अंदर जाते ही वह पीले बालों वाली लड़की कांग ह्यूक को एक सीट पर बैठा देती है और एक इंजेक्शन से डीएनए टेस्ट के लिए उसका खून निकलने लगती है। खून निकालने के बाद वो लड़की कांग ह्यूक से कहती है, हंटर मैना की वजह से डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट हमें जल्दी ही मिल जाएंगे। इसके बाद कुछ समय बाद वह डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है। उस रिपोर्ट को पढ़ाते हुए वह लड़की कांग ह्यूक से कहती है, तुम्हारे खून के अंदर मिले मैना की वजह से हम ये आसानी से बता सकते हैं कि तुम मेटा ह्यूमन हो और तुम उस मान का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारा डीएनए कांग मिन के डीएनए से बिल्कुल मैच करता है, जिस वजह से यह साबित हो गया है कि तुम कांग मिन के असली भाई हो। डीएनए रिपोर्ट पढ़ने के बाद ह्वांग सांगवुक जबरदस्ती हंसते हुए कांग ह्यूक से कहता है, हाँ, इस रिपोर्ट के आने से यह साबित हो गया है कि हंटर कांग मिन के तुम असली भाई हो। इतना कहने के बाद ह्वांग सांगवुक कांग ह्यूक की ठंडी निगाहों को अजीब तरह से देखा और अपना सिर खुजाते हुए कहता है, हाँ, चलो पहले ऊपर चलें। मेरे पास समझाने के लिए बहुत कुछ है। आप कोई ऐसे हंटर नहीं हैं, बल्कि हंटर कांग मिन का एकमात्र परिवार है, इसलिए मैं संभवतः यहां आपसे बात नहीं कर सकता। और वैसे भी आपके कपड़े पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। फिर अपने पास ही खड़े आदमी से कहता है, अरे सुनो, तुम किसी को जनरल ऑनफर डिपार्टमेंट में कॉल कर कुछ कपड़े एक्सीडेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में लाने के लिए कहो। महिला रिसेप्शनिस्टों ने इंटरकॉम पर एक और नंबर डायल किया और कांग ह्यूक ने ह्वांग सांगवुक का लिफ्ट तक पीछा किया। कांग ह्यूक, जो नए कपड़े पहनकर ह्वांग सांगवुक की सीट पर बैठा था। आसपास के कर्मचारियों ने कांग ह्यूक पर नजर डाली और आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं, अरे क्या तुमने सुना? वह हंटर कांग मिन का भाई है। उसे लड़की की बातों को सुनने के बाद दूसरी लड़की रहती है। क्या कांग मिन का एक बड़ा भाई था? दूसरी लड़की का सवाल सुनने के बाद वह पहले लड़की उसका जवाब देते हुए कहती है, तुम्हें पता नहीं था। उन्होंने कभी कभी इंटरव्यू में इस बात का उल्लेख किया है क्यों उनका बड़ा भाई है, लेकिन जब कानून और उसके बड़े भाई को दूसरी दुनिया में समन किया गया था तो कांग मिन अकेला ही पृथ्वी पर वापस आया। उसके बड़े भाई ने पृथ्वी पर वापस आने से मना कर दिया था। उसे लड़की की बातों को सुनने के बाद दूसरी लड़की रहती है, तो क्या उस दुनिया में रुकने से कांग मिन के बड़े भाई को वहीं पर मर जाना चाहिए था? पर वह अभी भी जिंदा कैसे हैं? इस पर फिर से पहले लड़के रहती है, यह तो मुझे भी नहीं पता। वो दोनों फीमेल एम्प्लॉयज बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी, फिर भी कांग ह्यूक उन्हें ऐसे सुन सकता था मानो वह उनके ठीक बगल में हो। फिर वो दोनों लड़कियां कांग मिन की सुंदरता के बारे में बात करते हुए कहती हैं, कांग मिन बहुत सुंदर था और उसका भाई भी। हंटर कांग मिन काफी भारी और मजबूत शरीर के थे, लेकिन वह कमजोर दिखता है। हाँ, वह फूल की तरह नाजुक दिखता है। उन दोनों लड़कियों के गॉसिप्स को सुनने के बाद ह्वांग सांगवुक उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों के पास और कोई काम नहीं है क्या? गॉसिप्स करने के अलावा जो अपने काम पर वापस जाओ। अपने बॉस के मुंह से डांट सुनने के बाद वो दोनों फीमेल एम्प्लॉयज तुरंत सॉरी बोलकर वहां से भाग जाती है। उन दोनों एम्प्लॉयज को डांटने के बाद ह्वांग सांगवुक कांग ह्यूक माफी मांगते हुए कहता है, मुझे इसके लिए खेद है। कांग ह्यूक के एसोसिएशन में आते ही ह्वांग सांगवुक ने तुरंत एसोसिएशन के अध्यक्ष को सूचना दे देती कि कांग मिन का बड़ा भाई पृथ्वी पर आ चुका है और एसोसिएशन द्वारा अपने पास रखे गए कांग मिन के सभी डेटा को कांग ह्यूक को देने की अनुमति मांगी। ह्वांग सांगवुक कांग ह्यूक को रिपोर्ट देते हुए कहता है, शिकारियों के बारे में जानकारी को गोपनीय माना जाता है क्योंकि यह किसी राष्ट्र की युद्ध प्रभावशीलता के बारे में जानकारी के समान होती है। यह विशेष रूप से कांग मिन जैसे शिकारियों के लिए है। उसकी क्षमताएं, उपलब्धियां और वह जिस मिशन पर था वह सभी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। हालांकि चूंकि कांग मिन पहले ही मर चुका है, अगर उसके परिवार ने उसके मानवीय संबंधों, संबद्ध गिल्ड और वह किस रूप में काम करता था जैसी विभिन्न जानकारी का खुलासा करने का अनुरोध किया तो यह उन्हें एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। फिर ह्वांग सांगवुक अपनी बातों को आगे बढ़ते हुए कहता है, हंटर कांग मिन पर बहुत सारी फाइल्स है, पर तुमने जो मांगा था वह यह रहा। उन फाइल्स को पढ़ाते हुए कांग ह्यूक गुस्से में कहता है, क्या तुमने मेरे भाई की जासूसी कर रहे थे? कांग ह्यूक को गुस्से में देखकर ह्वांग सांगवुक हंसते हुए कहता है, नहीं, इसे निगरानी कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा है। एसोसिएशन हंटर की निगरानी नहीं करता है, लेकिन हंटर की शक्ति अभी भी देश को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें प्रबंधित करना आवश्यक है। वैसे भी हम हंटर्स की प्राइवेट लाइफ में घुसने की कोशिश नहीं करते, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होती है। हम बस उनकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ह्वांग सांगवुक की बातों को सुनने के बाद कांग ह्यूक मन ही मन सोते हुए कहता है, मुझे बस इस बात की जानकारी चाहिए कि गिल्ड और मेरे भाई के बीच का रिलेशनशिप कैसा था।
ये सही बातों को सोने के बाद कांग ह्युक ह्वांग सांगवुक से पूछता है, मेरे भाई की मृत्यु का क्या कारण था? कांग ह्युक के सवाल को सुनने के बाद ह्वांग सांगवुक कहता है, वह एक मिशन पर गया था। वहां एक विशाल डंजन था जिसमें एक साथ काम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हंटर्स की आवश्यकता थी। यह कोरिया, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी थी। हंटर कांग मिन ने बॉस को मार डाला था, पर डंजन से निकलते समय अचानक उनके साथ एक दुर्घटना घट गई जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। ह्वांग सांगवुक की बातों को सुनने के बाद कांग ह्युक गुस्से में मन ही मन कहता है, नहीं, वो कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसकी कुछ लोगों ने मिलकर हत्या की थी। मैंने अपनी एबिलिटी गेज ऑफ द डिसीज्ड से वो सभी चीजें देखी थीं जिनका मेरे भाई ने मरने से पहले एक्सपीरियंस किया था। अगर एसोसिएशन को भी इस बात का एहसास नहीं है कि मेरे भाई का मर्डर हुआ था, तो इसका मतलब है कि कांग मिन की मौत की सच्चाई के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। अभी कांग ह्युक ये सभी बातें सोच रहा होता है। तभी अचानक ह्वांग सांगवुक चाबियां देते हुए उससे कहता है, ये उसे घर की चाबी है और इस नोट पर उस घर का पता लिखा हुआ है जहां पर कांग मिन मरने से पहले रहता था। जाइए, आप वहां पर अच्छे से आराम कर लीजिए। ह्वांग सांगवुक चाबी को लेते हुए कांग ह्युक मन ही मन कहता है, मुझे इस मामले के तहत तक जाना ही होगा। ह्वांग सांगवुक कांग ह्युक से कहता है, अच्छा चलो, बाद में मिलते हैं। ह्वांग सांगवुक की बातों को सुनने के बाद कांग ह्युक उसका जवाब दिए बिना वहां से निकल जाता है। कांग ह्युक के इतने रूड बिहेवियर को देखते हुए ह्वांग सांगवुक गुस्से में मन ही मन बुदबुदाते हुए कहता है, क्या वह एक क्लास हंटर को खुद से नीचे समझता है? क्योंकि वो एक रिटर्नर है। जब यह मेरे आसपास रहे तो मुझे थोड़ा सतर्क होकर रहना होगा। इसके बाद ह्वांग सांगवुक एसोसिएशन बिल्डिंग की छत पर जाकर कांग ह्युक को वहां से जाते हुए देखकर मन ही मन कहता है, जब कानून धरती पर वापस आया तब उसने अपनी जबरदस्त ताकत को दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर बनाकर साबित किया। और इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कांग ह्युक भी कांग मिन के साथ है। दूसरी दुनिया में समन किया गया था, जिससे इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता कि कांग मिन की तरह ही कांग ह्युक भी इनक्रेडिबल पावर को पोजेसेस करता है। दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर का बड़ा भाई जो एक हीरो है, और साथ ही उसने पृथ्वी को बचाया भी है। बहुत ही जल्दी सिर्फ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों का हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।